अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असद अली लियाकत, रोल नंबर 20T27। तो आज हम लोग लैब नंबर 7 और 8 परफॉर्म करेंगे। तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि लैब 7 में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और डिजिटल सीक्वेंसेस करना है हमने। तो ये हमें टास्क दिए हुए हैं, टास्क 1 है। तो जिसमें हम लोगों ने ना ऑक्टेव प्लॉट करना है, सिग्नल इन ऑक्टेव प्लॉट करना है। सही है, हमें दिया हुआ डाटा दिया हुआ है सैम्पल फ्रीक्वेंसी इन 20 के सैम्पल पर सेकंड, देन मतलब रीड्रा द सीक्वेंस आफ्टर रिमूविंग द फ्रीक्वेंसीज अबव 50 किलोहर्ट्ज़। और फिर हमने उन्हें एक रीड्रा करना है 7 किलोहर्ट्ज़ पे। तो मैटलैब ओपन करते हैं। ये मेरे पास कोड है, मैंने जो है ना गिवन रिस्पॉन्स इनपुट किया हुआ है, दिया हुआ है गिवन रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो लेट्स सी, अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं, आगे रन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कहाँ गए? तो इट्स लाइक दैट, हम इसको रन करेंगे एंड देयर वी गो, देयर इज आवर सैम्पल सिग्नल। ठीक है, जो हमारे पास सिग्नल आएगा। ठीक है, 20,000 की सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट भी आता है कि हमने इसमें से ना फ्रिक्वेंसी जो ना 5 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की रिमूव करनी है। तो उसके लिए लेवेंट लैब में तो मेरे खैर ये नहीं हुआ, रिक्वायरिंग सम टूल बॉक्स चाहिए था उसको डीएसपी का। तो मेरे पास इसमें था नहीं, तो आई प्रेफर्ड ऑक्टेव। मैंने ऑक्टेव में सिग्नल इनपुट किया। और अब हमने जब रिमूव करनी होती है फ्रिक्वेंसी, देन वी यूज़ बटरवर्थ फ़िल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन मतलब सीक्वेंस वही है, फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग भी वही है, हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी वही हमारे पास है। और जो नई चीज़ आएगी हमने क्या करना है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देनी है 5000 पहले केस में। देन वी हैव टू डिज़ाइन बटरवर्थ फ़िल्टर, बेसिकली फार्मूला इसका। ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, इसमें fs/2 होती है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास फ़िल्टर में इसमें अप्लाई करते हैं यूजिंग दैट फार्मूला। ठीक है, बाकी आप वही चीज़ें जो पिछले आपके टास्क में थी, आपने वही चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे आउटपुट देंगे इसकी, तो इसकी आउटपुट तो इस तरह की आएगी। ठीक है, ये सारी सेम ही है, आई मीन फ़िल्टर सिग्नल है, इसने 4 डिफरेंट दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट केस में हमने ना 7 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर ही करनी है। तो वी विल जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे। हम इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम 7 डाउन कर देंगे, बाकी इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। ठीक है, देयर वी गो एंड देयर वी गो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक सिग्नल चेंज हो गया है। ठीक है, पहले हमारे पास 0.01 और 1.5 के दरमियान में था, नाउ वी हैव इट बिटवीन 0.0015 पे 1 पे हमारे पास पीक आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास पहला टास्क इस तरह होगा। ठीक है, इसका सेकंड टास्क हमें दिया हुआ है कि हमें एक फ़ाइल प्रोवाइडेड थी। ठीक है, हमने क्या करना है उसका कि अच्छा, सेकंड टास्क में वहाँ पे प्रोवाइड है हमें, इसमें बेसिकली हमें एक ऑडियो फाइल प्रोवाइड की है सर ने। हमने सर ने बोला कि इसमें डीएफटी अपने कलेक्ट करना है इसका। देन हमने इसकी पहले केस में ना हमने इसकी अपर हाफ फ्रिक्वेंसीज को रिमूव करना है, फ्रिक्वेंसी नंबर 5 fs/4 जो हमारे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 5/4 है, हमने उसको रिमूव करना है और हमने ना इसका चेंज ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, फिर हमने जो इसके बिलो है ना, हमने उसको रिमूव करके उसके चेंजेस जो है ऑब्जर्व करने हैं। तो बेसिकली मैंने एक ये कोड लिखा है। पहले हमें एक ये होता है पैटर्न होता है। ठीक है, फॉर्मेट होता है एक म्यूज़िक फ़ाइल को रन करने के लिए मैटलैब पे। ठीक है, हमने लिया, हमने एक्स की वैल्यू डाली। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली ये फंक्शन डिफाइन किया, हमने इसका डीएफटी निकाला। देन वी विल गो विद जो हमारे पास डीएफटी प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, प्लॉट होके वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ में। फिर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है ना ग्रेटर जो थी ना, मतलब जो अबव थी, हमने पहले उसको चेक किया। ठीक है, दैट इज़ एक्स फ़िल्टर 1। ठीक है, फिर दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने जो उससे बिलो थी हमने उसको निकाला। ठीक है, ऑडियो 1 जो है हमारे पास बेसिकली वो फ्रिक्वेंसी है जो अबव थी, और ऑडियो 2 जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली थी बिलो थी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, फिर पहले हमने साउंड लगाया, फिर हमने उसको क्या नाम है पॉज किया, फिर हमने अबव वाली चेक की, फिर हमने पास किया, फिर हमने बिलो वाली चेक की। ठीक है, तो मैं इसको एक साथ चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो करेंगे इसको, पहले हमने फ़ाइल को यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे पहले चेक किया, एक ऑडियो में पहले रन किया। ठीक है, फिर उसने जो हमारे पास जो अबव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है पहले उसने उनको रिमूव करके टेस्ट किया। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा एंड में हमारे पास साउंड सारा कट गया। ठीक है, दैट वाज
अबव फाइव, जो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी थी वो हमारे पास आप कह लो हमारे पास जो गिवन एफ एस दिया हुआ था हमारे पास वो एफ एस बराबर 4 से ग्रेटर जो थी ना वो सारी कट ऑफ हो गई थी, ठीक है, पहले केस में। दूसरे में क्या हुआ, हमारे पास जो उससे बिलो थी वो सारी कैंसिल हो गई थी। अगर हम यहाँ पे इसको एज इस तरह रन करें ना तो इसमें से वो फ्रिक्वेंसीज आएंगी जो कि हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अपर लेवल पे थी, ठीक है। तो मैं शो यू वेट, हम दूसरा वाला ऑडियो यूज़ करते हैं, ये वाला। यू कैन क्लियरली सी द ऑब्जर्व द डिफरेंस। अभी मैंने दूसरा वाला ऑडियो जो सर ने जो प्रोवाइड किया था उसमें हमारे पास जो अबव वाली फ्रिक्वेंसी थी वो सारी रिमूव हो गई हैं, ठीक है। ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक ऑडियो आया, आगे सारा ऑडियो हमारे पास ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस होल लैब इज़, ओके। अच्छा गाइस, लैब नंबर 8 बेसिकली हमारे पास FIR फिल्टर्स हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास टास्क 1 में हमें एग्जांपल दी हुई 7.4, हमें इसमें कोफिशिएंट्स दिए होते हैं, हमने इनको प्लॉट करना है विद फिल्टर इन टाइम विद इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ठीक है। 3 फिर हमें इसमें दिए होते हैं कोफिशिएंट्स H(0), H(1), -1, H(2), -2, H(3), -3, 4 बेसिकली। में से 3 जो है रिपीटिव हैं, ठीक है। -1 पे वैल्यू सेम होती है, 2 पे, -2 पे और 3 -3 पे सेम हो गई। पहले हम इसका इस तरह से मतलब फॉर्मूला लगा के हम इसको प्लॉट कर लेंगे, सिंपल जो इम्पल्स रिस्पांस होता है, फिल्टर इम्पल्स रिस्पांस, ठीक है। देन हमने क्या करना है कि ये बेसिकली यहाँ पे आ नहीं रहा था, ठीक है, बिकॉज मेरे पास टूल बॉक्स नहीं अवेलेबल, मेरे पास लाइक इधर आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी मेरी नहीं निकली थी। मैंने सिंपली यहाँ पे जब ये रन किया था तो ये सिर्फ यहाँ तक फिल्टर इम्पल्स रिस्पांस तक निकला था। फिर आई वेंट स्ट्रेट टू द ऑक्टेव, ठीक है, मैं ऑक्टेव पे गया था एंड ये रहा हमारे पास फिल्टर रिस्पांस, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट्स ऐड किए थे यहाँ पे और फिर मतलब पूरा फार्मूला ऐड किया था इसने यहाँ पे सेम एग्जैक्ट। इसने हमें फिल्टर इम्पल्स रिस्पांस दिया और साथ में इसने हमें जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड थी फ्रिक्वेंसी रेटिंग इसने वो भी प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ट्रिकी, अगर आपके पास मैटलैब में नहीं होता तो आप ऑक्टेव यूज़ कर सकते हो या मैटलैब ऑनलाइन कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे टूल बॉक्स अवेलेबल नहीं है मैटलैब पर, ठीक है, अगर आपने फुल वर्जन नहीं किया डाउनलोड तो। खैर यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पास सेकंड टास्क है, हमने इसी एग्जांपल में विंडोइंग मेथड यूज़ करना है, हमने हैमिंग और ब्लैकमैन विंडोज़ फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हमने जो हमारे पास n की वैल्यू 512 रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट वही चीज़ लिखी है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैं n 512 है, फिर हम हैमिंग विंडो का फार्मूला डालेंगे, हैनिंग विंडो का डालेंगे, ब्लैकमैन का डालेंगे, उनके फार्मूलाज लगा के फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड दैट्स हाउ यू प्लॉट देम, ठीक है। सिंपल ये तीनों में सिंपल प्लॉट किए हैं, फ्रिक्वेंसी इनकी प्लॉट की है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी टॉप पे है, पहले पास जो हमारे पास टॉप पे वो हैमिंग है, देन वी गॉट हैनिंग एंड देन वी गॉट ब्लैकमैन, ठीक है। सो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो स्टार्ट हो रहा है ना मैग्नीट्यूड रिस्पांस का वो आ रहा है हमारे पास हैमिंग से, देन वी गॉट हैनिंग एंड एट द एंड वी हैव ब्लैकमैन, ठीक है। तो ये हमारे पास टास्क 2 हो गया। नाउ द नेक्स्ट टास्क हमारे पास आता है, इसमें हमने एक सिग्नल प्लॉट करना है, ठीक है, और इसको हमने लाइक इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस हमने बेसिकली प्लॉट करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किया था इस दिस वन, या हमने हमें चीज़ें प्रोवाइड थी, हमें फ्रीक्वेंसी हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, हमें x1 2 3 दिए हुए थे, हमारे पास टोटल x की वैल्यू दी हुई थी। हमने पहले इस टोटल को प्लॉट किया, ठीक है, सिग्नल एंड टाइम डोमेन करके। देन हमने फिर इसको ना मतलब इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकाला, ठीक है। उसके बाद वी हैव ऑल्सो प्लॉटेड मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ठीक है, फार्मूलाज इंप्लीमेंट करके। व्हेन वी रन दिस हमारे पास 3 टैब्स खुलेंगे, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ जाएगा एंड सिग्नल इन टाइम डोमेन आ जाएंगे। तीन चीज़ें आप यहाँ पे आ जाएंगी, फार्मूला इंप्लीमेंटेशन करेंगे सिंपल एंड दैट्स हाउ विल गेट दिस रिजल्ट्स। नेक्स्ट में हमारे पास बेसिकली एक ऑडियो फाइल प्रोवाइड है, ठीक है, और हमें इसमें लाइक फॉर गिवन स्पीच हमें पहले मैंने ये वाला बेसिकली किया, हमने हाई लो पास फिल्टर्स लगाए हैं टू ऑब्जर्व रिजल्ट ट्विटर एंड वूफर वाला। अब यहाँ पे ड्रॉबैक ये आ रहा है बेसिकली ट्विटर, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्विटर वूफर के लिए हम पहले हमने एक फ़ाइल ली, ठीक है, हम पहले कट ऑफ लो डालेंगे उसमें, ठीक है, और कट ऑफ हाई डालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास लो होगी हमें बेसिकली देगी यहाँ पे ट्विटर है, और जो हमारे पास हाई वाली होगी ना वो हमें सॉरी या हाइड वाली जो हमें होगी वो बेसिकली वो देगी वूफर वैल्यू, ठीक है। तो आप ये सब कुछ यहाँ पे बटरफोर्ड फिल्टर लगाओगे, सेम वैल्यूज़ हैं, आप थोड़ा बहुत डिफरेंस में ये होगा कि आप एक में आप कट ऑफ लो यूज़ करोगे, एक में कट ऑफ हाई यूज़ करोगे एंड इस तरह पूरा मतलब हमने पहले रन किया था साउंड से हम इसको रन करेंगे। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि मेरे पास टूल बॉक्स नहीं है तो आई कैंट शो द आउटपुट। ऊपर से ना ऑक्टेव में इसकी आउटपुट निकल रही है ना ही मैटलैब ऑनलाइन पे निकल रही है, तो let's see if it is possible.
इसके हमें पहले ना यहाँ पे आएगा फाइल अपलोड करनी पड़ेगी मैटलैब ड्राइव में। मैटलैब ड्राइव मेरे पास है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑडियो फाइल अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैटलैब ड्राइव आ गई है, इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। पहले हमारे पास एक साउंड रन हुआ जो कि हमारा ओरिजिनल साउंड था, ठीक है। फिर जब वो पॉज हुआ तो हमारे पास एक ना लो वॉल्यूम में आवाज़, दैट वाज एक्चुअली कट ऑफ लो फ्रिक्वेंसी थी। बेसिकली वो 500 फ्रिक्वेंसीज़ का ना डिवाइडेड बाय fs/2, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू थी ना हमारे पास बड़ी वो डाउन वैल्यू आई है। आवाज़ बहुत दबी हुई थी, इसी वजह से बिकॉज हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी थी उसमें बहुत कम थी, ठीक है। सेकंड केस में फिर हमारे पास क्या हुआ, जब वो वैल्यू आ गई, वो रन हो गया, देन वो पास हुआ, एंड देन थर्ड केस में वो हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फिर आई 5000 वाली, जिसमें आवाज़ एक आप कह सकते हैं पिच उसमें बहुत ज़्यादा हाई थी। इट्स वाज काइंड लाइक रोबोटिक, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी इसमें बहुत ज़्यादा थी पहले केस में, तीसरे केस में, दूसरे में बहुत कम थी, और पहले केस में वो ओरिजिनल थी। तो दिस इज़ हाउ यू रन फाइल्स इन अगर आपने फाइल्स रन किया मैं करनी हो मैटलैब में तो वो इस तरह होती है, और अगर आपने फ्रिक्वेंसी अप्लाई करनी हो, फिल्टर्स लगाने हो तो बेसिकली इस तरह होते हैं इनमें।